स्टीरियो स्पेसिफिक का मीन्स है जो स्पेसिफिसिटी हो रिएक्शन में, तो हम लिखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से आपका ए भी बन सकता है, प्लस बी बन सकता है, प्लस सी भी बन सकता है और डी बन सकता है। तो इसमें क्या है कि एक आपका 100% है, ठीक है, और दूसरा आपका बी आपका 0% है, तीसरे की भी आपकी 0% है और ये भी आपका 0%। तो एक प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा? वो 100% यील्ड में बनेगा। रिमेनिंग ऑल जितने भी एनेंशियोमर डायस्टियोमर्स है दे आर इन 0% यील्ड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज स्टीरियोस्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस जैसे आपका नाम क्या है, ऐसे नहीं, हम कहते हैं कि यहाँ क्लास में बहुत सारी गर्ल्स है, बहुत सारी बॉय है, 10 लोग स्टूडेंट हैं, उनमें से हम ये कहेंगे कि इसने यहाँ आप ही का सिलेक्शन होना है, अदर का सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये स्पेसिफिक बात हो गई। तो यहाँ पर यही स्पेसिफिसिटी है कि एक आपका 100% बन रहा, दूसरा रिमेनिंग आपकी 0% बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे। अगर एक आपका 90% बनता है, रिमेनिंग आपके कोई 5% बनता है, दूसरा 3%, 2% बनता है, तो उस तरह की रिएक्शन को स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव। उसको सिलेक्टिव बोलते हैं। कि मान लीजिए एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सबके 0 मार्क्स आ जाएंगे, किसी का 10 मार्क्स आएगा, किसी 15 आएगा, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जिसका 80 के ऊपर मार्क्स है, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई। लेकिन हमने कह दिया कि किसी के 100 आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, तो मीन हमने कुछ ना कुछ किया है उसके लिए कि उसका 100 आ गया और दूसरे का, किसी का, सबका 0 आ गया। तो उस तरह की रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इससे ये होती है। चलिए अब आगे इसके एग्जाम्पल बताते हैं। तो 100% यील्ड में तो आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन है। देखिए जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो सभी आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। तो 100% क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितनी स्टीरियो स्पेसिफिक है उसमें तो एक का सिलेक्शन तो हुआ ही है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर नेसेसरी दे आर स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन रिवर्स उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कह सकते हैं? नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख सकते हैं कि ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर कैसी होती हैं? आर स्टीरियो सेलेक्टिव। जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं दे ऑल आर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन रिवर्स उसका संभव नहीं, उल्टा संभव नहीं है। तो हम देखेंगे जो हमने एग्जाम्पल ब्रोमीन का एडिशन देखा वो भी आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, और दूसरा जो क्रेब्स मॉडल का है वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक का नहीं, स्टीरियो सिलेक्टिव का रिएक्शन एग्जाम्पल है। तो यहाँ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में हम कहेंगे जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रांस ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले जाए, जैसे हाइड्रोजन ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और उसका हमने किससे रिएक्शन कराया? वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो वी आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट। कौन सा बनेगा? एक तो हमारा ये बनेगा जिसमें दोनों बी आर आपके कितने होंगे? राइट हैंड साइड पे होंगे। ये आपका ए प्रोडक्ट होगा, कितना होगा? ये आपका 100% होगा, ठीक है। और प्लस 2 प्रोडक्ट और भी बन रहे हैं, दे आर कितने होंगे? ये सभी आपकी 0% होंगे, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है। ये आपके कैसे होंगे? दे आर 0% होंगे, देखिए। और इसका एक एग्जाम्पल और है, दिस इज CH3 और H, और दिस इज Br, और दिस इज H, और दिस इज H, Br। तो देखिए आपका ये B प्रोडक्ट है और दिस इज C है, तो ये भी आपका 0% है, और दिस इज ऑल्सो 0%। तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में Br2 का जब ट्रांस 2 ब्यूटीन के साथ कराया, किसके साथ? दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये कौन सी है? ट्रांस 2। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन के साथ जो रिएक्शन कराते हैं Br2 का, तो 3 की पॉसिबिलिटी A, B और C। तो उसमें एक आपका 100% जो मीजो प्रोडक्ट होता है, ये मीजो आपका कैसा बनता है? 100% बनता है। तो हम कहते हैं रिमेनिंग ऑल दे आर 0%। तो दिस रिएक्शन दे आर
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, जब 0% रिमेनिंग बने सब सिविल और एक मेजर बनता है तो इनको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। मेजर नहीं, इसमें 100% पूरा एक ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक है वो आपका ऑलरेडी स्टीरियो सिलेक्टिव है, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव कभी भी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए 90% है कोई प्रोडक्ट, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव तो है, सिलेक्शन तो उसका हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिक के लिए प्रोडक्ट की यील्ड जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 100%। वो कैसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए आपका केमोनोफोर का एडिशन कराया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो सिस ब्यूटीन हम ले लेते हैं और उसका केमोनोफोर के साथ रिएक्शन कराते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने सिस ब्यूटीन लिया, दिस इज द सिस ब्यूटीन, ठीक है। आप जानते हैं ये आपकी सिस ब्यूटीन है, ये हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? सिस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन की हमने रिएक्शन किससे कराई? KMnO4 और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। जब इससे रिएक्शन कराया तो देखिए हमारा एक ही प्रोडक्ट बना, देखिए कौन सा बना? ये Me है, दिस इज द Me, और दे बोथ OH दे आर ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। फिर क्या हुआ? हमारा ये प्रोडक्ट बना Me और दिस इज द Me। तो देखिए यहाँ पे जब सिस 2 ब्यूटीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराया H2O फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो ये रिएक्शन कैसी होती है? सिस एडिशन होता है KMnO4 का। तो इसमें 3 की पॉसिबिलिटी है, एक ये प्रोडक्ट बनता है, बी बनता है और सी बनता है। तो ये आपका 100% यही बनता है ए, और ये बी आपका 0% बनेगा और सी भी आपका 0% बनेगा। तो दिस टू प्रोडक्ट बी एंड सी दे आर 0% एंड ए प्रोडक्ट दिस इज द 100%। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक है और ये स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। कौन सी है? स्टीरियो नहीं, स्टीरियो स्पेसिफिक है और स्टीरियो सेलेक्टिव दोनों है। जो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी वो स्टीरियो सेलेक्टिव होगी, लेकिन जो स्टीरियो सेलेक्टिव है वो कभी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है केमोनोफोर का एडिशन। बहुत सारे पर एसिड का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो एडिशन करते हैं इस ब्रोमीन के साथ। जैसा पहला आपका केमोनोफोर हो गया, ठीक है, जो स्पेसिफिक का बताया, और दूसरा आपका Br2 का है, Br2 का एडिशन है। तीसरा आपका क्या है? क्लोरीन वाटर का है एडिशन। तो सर स्टीरियो स्पेसिफिक। चौथा आपका क्या हो सकता है? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है आपका? पांचवा हो सकता है क्लोरीन वाटर, तो हो गया ना, क्या बोला? पर एसिड हो गया। और कैसा हो गया? पर एसिड। तो इतने आपके एडिशन होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, दे ऑल आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, सभी के एग्जाम्पल हैं ये। चलिए स्पेसिफिक में ये तो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ
एग्जाम्पल देंगे जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगी, कौन सी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है किसमें, बॉडी के अंदर। तो ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्योंकि स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है। ये आपका विटामिन जी जो भी बनता है वो आपका कितना बनता है, 100% बॉडी में बनता है। और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा डी, मान लीजिए आपका एक ई प्रोडक्ट होगा, वो कैसा होगा, वो 0% होगा। और डी आपका कैसा होगा, ये आपका 100% होगा। जो 100% बनता है तभी हम कहेंगे ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है और स्टीरियो सिलेक्टिव है। ठीक है ना। एक कभी ऐसा नहीं होता कि डी के साथ साथ उसका बाय प्रोडक्ट भी बन जाए। ठीक, अगर ऐसा होता तो हो सकता है बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनने से साइड इफेक्ट उसके हो जाते। तो अभी तक विटामिन डी जो HNO की प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ HNO की प्रेजेंस में जो विटामिन डी बनता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वो सब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्योंकि 100% बनता है। बायोलॉजिकल जितनी भी रिएक्शन होती हैं हमारी प्लांट में होती हैं, दे आर ऑल आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्योंकि उसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारा बनता है तो कोलेस्ट्रॉल में कितने कायरल सेंटर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सुना है आपने नाम, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा, एक इधर लगा है, और यहाँ पे क्या लगा, अब द OH ग्रुप लगा है। ठीक है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है इधर पे। ठीक है, और यहाँ पे दे आर अबव द प्लेन, जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज ऑल्सो अबव द प्लेन। और यहाँ पे एक और लगा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा होता है, यहाँ पे ये साइड चेन देखना होगा कितने की होगी, हम दिखा रहे हैं। तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है इसके आपके स्टीरियो सेंटर कितने होते हैं, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। देखिए कितना है, 7। कितने स्टीरियो सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 का 8 तो 8 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 2 2 2। ठीक है, और फिर 2 2 2 2 कितना हुआ, जोड़िए 2 4 8 16 16 ये हो गया और 16 ये ले, 16 16 कितना होगा, 16 16 क्या होगा, और ये आपका, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल आपके कितने हो जाए, 6 13 और 200 236 आपके बनना चाहिए आइसोमर। 256 है, अच्छा 256 हमारे बनना चाहिए बॉडी में, इतने आइसोमर्स बनना चाहिए। और इतनी आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है कह सकते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जब हमारे बॉडी में बनता है तो उसका एक ही आइसोमर्स बनता है जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है कि बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर अबव द प्लेन और दिस इज द ग्रुप दिस इज आल्सो अबव द प्लेन और दिस OH ग्रुप दिस इज आल्सो अबव द प्लेन। तो सिंगल आइसोमर्स बन रहा है, वो भी कितना बन रहा है, 100% अमाउंट में। तो हम ये कहेंगे दिस इज आल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये भी कैसी हुई, फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी दिस इज आल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये भी हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो सिलेक्टिव है लेकिन केवल सिलेक्टिव होती, स्पेसिफिक ना होती तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा तो हो सकता है बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या किसी की डेथ भी हो सकती है साइड इफेक्ट वो दूसरा प्रोडक्ट बनने से। तो हम ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो बन रहा है वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारा 100% अमाउंट में बन रहा है। तो ये किसमें बन रहा है, 100% अमाउंट में। तो ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। दूसरा जो लेबोरेटरी में रिएक्शन होती है वो कभी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। लेबोरेटरी में कौन सी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, केवल ओनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो 100% अमाउंट में बनती है, उनका कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं, साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा,
कोई साइड प्रोडक्ट उनका नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो हमें कहेंगे ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर, तो कैसी होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जितनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा डाइसल्फाइड रिएक्शन है, तो डाइसल्फाइड रिएक्शन हमने ये कराया, एक हमने डाइन सिस्टम लिया, दूसरा क्या लिया, डाइनोफाइल लिया। देखिए दिस इज द डाइनोफाइल, यही तो हुआ डाइनोफाइल, यहाँ कीटोन हुआ, दिस इज द कीटोन हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा जोड़ेगा, यहाँ पर जोड़ेगा, और ये रिएक्शन कैसी होगी, थर्मल कंडीशन में क्या होगी, 4n+2। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज 100%। ये कैसा बन रहा, ये प्रोडक्ट किसमें बन रहा, 100% अमाउंट में बन रहा। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, तो सिस बनेगा, देखिए सिस ऐसा ही बनेगा, 100% बनेगा, कितना, 100%। और दूसरा प्रोडक्ट की इसकी और पॉसिबिलिटी है, कौन सी है, इसका एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, कौन सा, सीधा प्रोडक्ट की जिसमें आपका वन हाइड्रोजन अबव द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन कैसा हो, डाउन द प्लेन हो। देखिए इस तरह से बन सकता है अप और दूसरा आपका डाउन, तो ये आपका कितना बनेगा, 0% बनेगा। देखिए दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, 0%। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है, ये आपका 0% बन रहा है, दिस इज द 100%। तो हमें कहेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, और जो स्टीरियो स्पेसिफिक है वो आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव होगी। अब देखिए कुछ रिएक्शन ऐसी है जो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, स्टीरियो सिलेक्टिव है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए आपका क्रेम्स मॉडल है, ठीक है। क्रेम्स मॉडल में हमने क्या बनाया कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है क्रेम्स मॉडल में, जैसे हमने ये लिया कार्ल सेंटर लिया, अभी मैंने क्रेम्स मॉडल आपको पढ़ाया था, ये आपका कार्ल सेंटर, इसमें हमने क्या लिया, दिस इज द फिनाइल ग्रुप है और दिस इज द एमी है और दिस इज एच है, और इसकी रिएक्शन किससे कराया, फिनाइल MEmgBr से, ठीक है, कराया। अब मान लीजिए इसका जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा PH और ये आपका H और दिस इज आपका Me, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH आपका राइट हैंड साइड, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज Me। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दिस इज द Me और दिस इज द Me और दिस इज OH और दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज PH और दिस इज H। ये तो हो गया, नहीं H एनिंसियमर्स नहीं, ये तो आपका H जहाँ पे लगा है PH वहीं पे लगा होगा, ठीक है। ये आपका कैसा होगा, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, केवल इस कार्बन की चेंज होगी। तो इनमें से देखिए कोई एक आपका मेजर होगा, जैसे मान लीजिए इसमें हम बताते हैं A से आपका B आएगा R, तो इसका S कॉम्पोजिशन है, इसका कैसा है S कॉम्पोजिशन, इसका भी S कॉम्पोजिशन, तो ये भी आपका S वाला बनता है। A से आपका आएगा, जैसे आपका दिस इज A है, दिस इज B है और दिस इज C है, दिस इज D है, तो A B में हमको क्या करना है, इंटरचेंज दोनों में। तो आपका B इधर आया, जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी इन कंपाउंड की RS निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको A मान लिया, ये आपका B हो गया, मान लिया ये A है, ये B है, उसका DPRD इसके C, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि D आपका इधर आएगा राइट हैंड और A लेफ्ट हैंड, ऊपर C और नीचे B। तो D और B के बीच में इंटरचेंज, क्योंकि D को वर्टिकल लाइन के नीचे लाना है, D को कहाँ लाना है, द लोएस्ट ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन या डाउन द प्लेन बट ऑन द वर्टिकल लाइन। तो ये नीचे लाएंगे तो D इधर जाएगा और B इधर जाएगा, इंटरचेंज करने का, आफ्टर इंटरचेंज, इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। तो C और A एज इट इज रहेंगे, तो हमने देखा ये S आया तो S का इसका उल्टा कर देते हैं, ये S है तो इसकी कॉम्पोजिशन R होगी, तो ये भी आपका R होगा, ये आपका S है तो हमारा ये भी AS होगा, क्योंकि इसके R है लेफ्ट हैंड लगा हुआ और ये OH आपका राइट हैंड जाएगा, ये राइट हैंड में लगा हुआ, तो हम ये कहेंगे दिस कार्बन इट विल बी S कॉम्पोजिशन। तो S वाला आपका मेजर होता है और R वाला आपका कैसा होता है, माइनर। तो मेजर होगा तो हम ये कहेंगे कितना होगा, हो सकता है मोर देन 90% हो, ये आपका लेस देन 10% होगा। तो लेस देन जब 10% होगा तो इसमें हम कहेंगे एक का सिलेक्शन होगा। तो दिस इज आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव है, ये कौन सी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, लेकिन ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, ये स्टीरियो
सिलेक्टिव रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दूसरा भी प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी परसेंटेज आपकी लेस देन 10% है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव। दूसरा आपका प्रिलॉक्स रूल है। प्रिलॉक्स रूल में भी आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रिलॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, वो भी आपका स्टीरियो सिलेक्टिव का ही एग्जाम्पल है, स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक प्रिलॉक्स रूल्स का क्या एग्जाम्पल है, जैसे एक मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, पीएच हो गया, जैसे आपका पीएच है, और ये आपका ओ है, जैसे आपका कीटोन। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिएक्शन किससे कराया? इसका पहला रिएजेंट हमारा है कि हमने किसी कायरल अल्कोहल से कराया, दिस इज द कायरल अल्कोहल। ठीक है, इसमें ये अबव द प्लेन है और ये आपका बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे अबव द प्लेन OH हो गया, तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा में आपका MgBr हो गया और H3O पॉजिटिव। ठीक है, और जब यहाँ पे जब कराया, अब ये क्या हो गया? तो इसमें देखिए एक प्रोडक्ट तो आपका ये बनेगा OH, बिलो द आपका Me बनेगा हाइड्रोलिसिस कराने को। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH, और ये कहाँ बनेगा? Me। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? ये R होगा और ये क्या होगा? दिस इज S। ठीक है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? R और S है, तो इसमें से एक प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है, दूसरा माइनस बनता है। कौन सा है? इसमें से जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, यहाँ पे जो कायरल अल्कोहल लेते हैं, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस कायरल अल्कोहल की होगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा आपका क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। तो पहला रूल में आप लोग देखना, उसमें समझ में आएगा मेरा वीडियो कि ये क्यों होता है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने समझाया है। तो दिस प्रोडक्ट ऐसा क्या होगा? ये आपका मेजर होगा, ये कैसा होगा? मेजर। और दूसरा प्रोडक्ट आपका जो बनेगा ये आपका मेजर है, और दूसरा आपका ये आपका माइनर है। ठीक है, तो माइनर की हम बात नहीं करते हैं, मेजर की बात करते हैं। तो ये आपका इसका सिलेक्शन हुआ, इसका नहीं हुआ। तो इस तरह की रिएक्शन कैसी है? स्टीरियो आपकी सिलेक्टिव है, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है? स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने बताया है कि स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे इनएंशियो सिलेक्टिव, डायस्टीरियो सिलेक्टिव और इनएंशियो स्पेसिफिक, डायस्टीरियो स्पेसिफिक। इसके बाद बताएंगे आपका कीमो सिलेक्टिव, कीमो स्पेसिफिक और रीजियो सिलेक्टिव एंड रीजियो स्पेसिफिक। तो ये सारी रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारा आपका SSI और गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। नोट कर लीजिए इसको।